अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 23 है हमारा BCom 1। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है जी, क्लोजिंग स्टॉक 2,57,920, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारा अक्रूड का ही नाम है, रिसीवेबल। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ इज अनपेड, राइट ऑफ एक्स डिसऑनर्ड विल एज बैड डेट्स, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो कोई भी नई एडजस्टमेंट नहीं बच्चों इसके अंदर। तो सबसे पहले बच्चों हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना है। तो ये देखिए जी, ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमें 1,79,360। तो ये आपके पास बच्चों सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के अंदर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों कितनी है जी, 179,360, 179,360। उसके बाद परचेजेज आ जाएगा। परचेजेज की वैल्यू बच्चों देखते हैं, ये ड्राइंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन। तो परचेजेज हमारे पास जी बच्चों ये परचेजेज की वैल्यू है। तो इसके साथ हम देखते हैं उसने परचेज रिटर्न दिया हुआ या नहीं। रिटर्न इनवर्ड बच्चों ये हमारा सेल रिटर्न का नाम होता है। तो परचेज रिटर्न बच्चों उसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास परचेजेज आ जाएगी जी 5,13,180 रुपये, 5,13,180 ये आपके पास फाइनल कॉलम में। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखते हैं हमारे पास अगर उसने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ जी बच्चों, ये देखिए जी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इसकी अमाउंट है जी 81,940, 81,940। मज़ीद देखते हैं इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस अगर उसने दिया हो तो। और इसके अलावा मुझे लगता है कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बच्चों। दूसरी साइड पे आ जाए, सेल आ जाएगा। ये आपके पास सेल है 7,12,860 रुपये, 7,12,860। और इसमें से लेस बच्चों हम करेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड उसने हमें दिया होगा, सेल रिटर्न का नाम है बच्चों ये 5,560 रुपये है। ये बच्चों इसमें से लेस हो जाएगा। और उसके बाद आएगा जी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये दिया हुआ उसने 257,920, 257,920 जी बच्चों। तो ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई जो है वो एडजस्टमेंट नहीं है। ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चों ये डेबिट साइड आ जाएगी हमारे पास। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों, पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो क्रेडिट साइड चूँकि बड़ी है इसलिए हम दोनों साइड पे इसी का टोटल लिख लेते हैं क्रेडिट साइड का। ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास ये, और ये आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट BD। इसके बाद बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे हमारे पास। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उसने हमें दिया हुआ है सबसे पहले बच्चों ये आ रहा है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। ये बच्चों मैंने बताया था क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 इसकी वैल्यू है। इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, बिल रिसीवेबल जी बच्चों। सैलरीज आ जाएगा 22,000। इस साइड पे बच्चों आएगा सैलरीज 22,000। ठीक हो गया बच्चों। सैलरीज के बाद रेंट, रेट एंड टैक्सेस 11,240, रेंट, रेट एंड टैक्सेस 11,240।
उसके बाद है जी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 11,740, ये इसने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इकट्ठा दे दिया हमें बच्चों 11,740। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,760, कितना बच्चों 3,760। उसके बाद है जी रिपेयर एंड रिन्यूअल 6,740, रिपेयर एंड रिन्यूअल 6,740। जी बच्चों इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की वैल्यू बच्चों उसने हमें बताई हुई है 800। अच्छा बच्चों मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड होगा तो वो हमारा प्रीपेड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि इंश्योरेंस टोटल 800 पे किया, लेकिन इसमें बता रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पर एनम पेड अप 30 नवंबर 2020। जी बच्चों सॉरी सितंबर 30 सितंबर 2020 तक हमने जो है वो इंश्योरेंस पे की हुई है 600। तो यहाँ पे अगर हम देखें हम क्वेश्चन कौन सी डेट को कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन 31 मार्च 2020। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कोई भी नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर का हमने एक्सपेंस अगर पे किया होगा तो वो हमारा प्रीपेड होगा। तो ये देखिए जी 31 मार्च 2020 है, ये 31/3/2020 बन रहा है, ठीक है। तो हमने 9 मंथ तक जो है वो इंश्योरेंस पे कर दिया हुआ है, ये देखिए 30/9/2020। तो ये अगले 6 महीने का जो इंश्योरेंस है वो हमने एडवांस में पे कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 31 मार्च को कर रहे हैं, तो मैंने बताया था नेक्स्ट मंथ जो भी आ जाएगा वो हमारा प्रीपेड होगा। तो ये देखिए इंश्योरेंस 600 रुपया हमने कब तक पे किया हुआ है 30/9/2020 तक। तो कोई भी आपके पास जो है बच्चों नेक्स्ट मंथ आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला भी बाद में अप्लाई करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम इंश्योरेंस निकालते हैं प्रीपेड। जी बच्चों पहले तो इसका जो है वो टाइम पीरियड अगर हम देखें, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सी डेट को 31/3/2020 को, ठीक है। जबकि उसने पे किया हुआ है कब तक 30/9/2020, ठीक है बच्चों। ऐसे लिखा हुआ है 20 का मतलब 2020 ही है, ठीक है। तो 2020 तक उसने इंश्योरेंस पे किया हुआ है। तो ये देखिए जी ये हमारी क्वेश्चन की डेट है। तो इस डेट से आगे जितने भी मंथ होंगे बच्चों, अगर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट ईयर आ जाए तो वो हमारा प्रीपेड होगा। तो कितने महीने बच्चों नेक्स्ट बन रहे हैं 31 मार्च से आगे आपने काउंट करना है, ठीक है। तो मंथ 4 5 6 7 8 9 30 नवंबर तक बच्चों हमने पे किया हुआ है। इसका मतलब जो है वो कितने महीने नेक्स्ट हमने एडवांस में पे कर दिए हुए हैं 6 मंथ हमने एडवांस में पे किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो प्रीपेड निकालते हैं और बच्चों फुल अमाउंट नहीं लेनी, उसने कहा हुआ सिर्फ 600 जो है वो हमने 9 मंथ तक पे किया हुआ, ठीक है। अगर ये 600 ना होता फिर आपने 800 पे ही लेना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है अलहदा से कि 600 हमने जो है वो अगले 9 महीने तक एडवांस में पे किया हुआ है, इसलिए आपने 600 पे आपने ये प्रीपेड निकालना है। तो करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय ये 6 महीने और डिवाइडेड बाय 12। तो यही बच्चों पॉइंट है मेन इस सवाल के अंदर जो समझने वाला है। तो 300 रुपया हमारा प्रीपेड आ जाएगा। तो ये आपने क्या करना है बच्चों लेस प्रीपेड 300। तो यहाँ पे आपने बच्चों टोटल अमाउंट लिखनी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर आपने 600 लेना। ये हमारा प्रीपेड आ जाएगा और इसे बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट्स में लिख देंगे। तो एक तो बच्चों ये पॉइंट था मेन इस सवाल के अंदर। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट कमीशन रिसीव, ये हमारी बच्चों इनकम है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड।
कमीशन रिसीव बच्चों हमारे पास है जी 11,280 रुपये। और इसके साथ ही बच्चों इसकी एडजस्टमेंट भी है कमीशन रिसीव की। ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है बच्चों, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। बच्चों अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो मतलब क्या हुआ, रिसीवेबल। ठीक है, तो रिसीवेबल किसका नाम था बच्चों, अक्रूड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एरियर ओइंग ड्यू। याद है बच्चों, रिसीवेबल हमारा आउटस्टैंडिंग का ही नाम है। तो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड से आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल लिख लें, आउटस्टैंडिंग लिख लें, अक्रूड लिख लें, कोई सा भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो कितना बच्चों यहाँ पे रिसीवेबल है, 1200 रुपये। ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों हमारे पास यहाँ पे और कोई भी एक्सपेंस या इनकम नहीं है। अब एडजस्टमेंट में आ जाए, एडजस्टमेंट में उसने हमें कुछ चीज़ें दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों इसका डबल अफेक्ट करते हैं। एक दफ़ा एक्सपेंस में लिखते हैं हम इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों उसने बताया हुआ कितना लेना है, आपने 5% लेना है कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल की वैल्यू बच्चों इसमें यहाँ पे दी होगी हमें, कैपिटल जी बच्चों, ये कैपिटल की वैल्यू है हमारे पास 2,38,800। और इस पे कितने परसेंट लेना है आपने बच्चों, 5% आपने इस पे लेना है। 2,38,800 मल्टीप्लाई 5/100, ये आपके पास 11,940। कितनी आगे बच्चों, 11,940। दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड करेंगे इसको। चलिए, इसके अलावा डेप्रिसिएशन आपने लेनी है प्लांट एंड मशीनरी पे 5%, फर्नीचर पे 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 5% आपने बच्चों डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी 57,600, और इस पे 5/100, ये आपके पास 2,880। यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं बच्चों हम, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,880 रुपये। ठीक है बच्चों, ये डेप्रिसिएशन आ गई। और इसी के साथ इसी के साथ फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, उस पर 10% बच्चों। फर्नीचर एंड फिक्सचर 17,940, 17,940, इस पर आपने लेनी है 10%। तो ये 1794 आ गई, 1794। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा एडजस्टमेंट के अंदर बच्चों कमीशन भी हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ इज़ अनपेड। अच्छा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग है सिर्फ 2 महीने का। तो ये बच्चों देखिए जी, लोन फ्रॉम बैंक हमने लिया हुआ है। ये परसेंटेज आपको याद होगा, हमने बात की थी, ये हमारा क्या होता है, एडजस्टमेंट होती है। तो बच्चों इस पे आपने लेना है 6% इंटरेस्ट। 40,000 पे कितना इंटरेस्ट लेना है, 6%। इसकी वर्किंग करते हैं यहाँ पे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बच्चों, 40,000 के ऊपर 6% आपने लेना है। $40,000 के ऊपर बच्चों 6%, 6/12। ठीक है बच्चों, फिर करते हैं 40,000 पे मल्टीप्लाई 6/100, 2400 रुपया बच्चों आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ये 2400। लेकिन बच्चों इसमें उसने हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दे दिया हुआ है। ये देखिए जी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। आपको पता है बच्चों, हम जो ट्रायल बैलेंस में हमें इंटरेस्ट दिया होता था वो हम उसमें से टोटल में से लेस करते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं,
जो इंटरेस्ट हमारे पास आता है उसमें से जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट होता था वो हम माइनस करके बाकी आउटस्टैंडिंग निकाल लेते थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे उसने हमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट इकट्ठी दे दी है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि इसमें इंटरेस्ट कितना और डिस्काउंट कितना है। हम इस फुल अमाउंट को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये दो चीज़ों का टोटल है। यहाँ पे हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस नहीं कर सकते। बच्चों यहाँ पे हमें उसने एडजस्टमेंट में खुद क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ है कि सिर्फ जो है वो एडजस्टमेंट नंबर 5 में आप देखें उसने मेंशन कर दिया हुआ है कि सिर्फ 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अक्रूड आउटस्टैंडिंग पेएबल अनपेड एरियर ऑन ड्यू, तो ये भी आउटस्टैंडिंग का ही नाम है। तो उसने क्लियरली मेंशन कर दिया सिर्फ लास्ट 2 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो अनपेड है। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकाल लेते हैं, सिर्फ इसका आपने बच्चों 2400 है, इसका आउटस्टैंडिंग या अनपेड आप निकाल सकते हैं इस तरह से। 2400 मल्टीप्लाई, उसने खुद बताया हुआ कि 2 मंथ का अनपेड है, तो इसे आपने 2/12 से मल्टीप्लाई कर देना। 2400 मल्टीप्लाई 2/12, तो सिर्फ 400 रुपया जो है वो हमारा अनपेड है बच्चों। ठीक हो गया, तो ये बच्चों इसमें पॉइंट था। लोन 40,000 और इस पर 6%। ठीक है, 40,000 मल्टीप्लाई 6/100, ठीक हो गया बच्चों, 24,000 है। तो ये बच्चों हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना इसमें आ रहा है, 400 हमारे पास सिर्फ जो है वो आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। तो इस 400 को आपने ये वाला बच्चों यहाँ पे हमने जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। जी बच्चों, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट बच्चों टोटल इसकी जो वैल्यू यहाँ पे गिवन थी वो थी हमारे पास 11,740। 11,740, इसमें क्या करेंगे, ऐड अनपेड इंटरेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसके साथ इंटरेस्ट का वर्ड इसलिए मेंशन कर, पहले हम लिखते थे सिंपल आउटस्टैंडिंग अक्रूड, लेकिन यहाँ पे साथ में क्यों वर्ड मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं। तो अनपेड क्या है, वो इंटरेस्ट है, इसलिए साथ मेंशन किया। तो कितना अनपेड बच्चों आ रहा था, ये 400 अभी हमने निकाला। ठीक है, तो ये दोनों अब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे आपके पास। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर ये उसने कहा हुआ जी, राइट ऑफ हाफ ऑफ एक्स डिसऑनर बिल एज बैड डेट्स। अच्छा बच्चों, एक तो उसने बैड डेट्स हमें यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये हैं जी बैड डेट्स। ये ओल्ड बैड डेट्स हमारे पास 7,240, तो ये आपके पास ओल्ड बैड डेट्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो 7,240, 7,240, इसमें आपने बच्चों क्या करना है जी, ये न्यू बैड डेट्स इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों न्यू बैड डेट्स है कितने, वो उसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है, राइट ऑफ हाफ ऑफ एक्स डिसऑनर्ड बिल एज बैड डेट्स। कह रहा है जो एक्स ने बिल डिसऑनर्ड किया उसकी जो हाफ अमाउंट है उसे बैड डेट्स बना दे। तो बच्चों ये देखें यहाँ पे सन्डी डेटर्स के सामने उसने बताया हुआ है एक्स इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसऑनर्ड बिल। जी बच्चों, एक्स से हमने बिल लिया था जो कि डिसऑनर्ड हो गया और उसकी अमाउंट कितनी है, 2,000। ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में उसने क्या कहा हुआ है कि जो एक्स डिसऑनर्ड बिल है उसकी जो हाफ अमाउंट है, उसकी जो हाफ अमाउंट है उसे आपने क्या बना देना है, बैड डेट्स। तो ये आपके पास न्यू बैड डेट्स की अमाउंट बच्चों कितनी आ जाएगी, देखिए जी एक्स डिसऑनर्ड की बिल कितनी है, अमाउंट 2,000, तो इसका हाफ कितना बन जाएगा, 1,000। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो न्यू बैड डेट्स है वो कितने आएंगे, 1,000। ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन ऊपर 2,000 है, उसका हाफ हमने किया, वो 1,000 बन रहा है। तो कह रहा है जो एक्स का डिसऑनर्ड बिल है उसका हाफ करें, वो आपका बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये 1,000 हमारे पास न्यू बैड डेट्स आ जाएगा, 1,000। और इसके साथ ही बच्चों उसने हमें न्यू प्रोविजन भी दी हुई है, न्यू प्रोविजन।
तो न्यू प्रोविजन उसने हमें नीचे बताई हुई है, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर्स। तो इसके लिए बच्चों फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों। तो इस पर कितने परसेंट लेना है हमने, 5%। तो बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले सन्डी डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सन्डी डेटर्स। जी बच्चों ये सन्डी डेटर की टोटल वैल्यू है 1,24,000। इसमें प्लस अनरिकॉर्डेड सेल 0 माइनस सेल ऑन रिटर्न बेस 0, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 0 माइनस न्यू बैड डेट। जी बच्चों न्यू बैड डेट्स हैं हमारे पास कितने बच्चों, न्यू बैड डेट्स हमने अभी यहाँ पे लिखे, न्यू बैड डेट्स ये वाले 1000। बच्चों ये हमारे न्यू बैड डेट्स, हमने इसको माइनस करना। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर आगे ब्रैकेट में आप देखें तो उसने हमें लिखा हुआ जी एक्सक्लूडिंग टोटल अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड। अच्छा बच्चों ये उसने जो है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो कह रहा है जी आपने जो बिल डिसऑनर्ड है उसकी टोटल अमाउंट आपने एक्सक्लूड करनी है, माइनस करनी है। बच्चों अगर ये वाली लाइन ना बताता तो हमारे पास न्यू बैड डेट्स 1000 थे, हमने यहाँ पे 1000 ही माइनस करना था न्यू बैड डेट्स के तौर पे। लेकिन बच्चों यहाँ पे उसने हमें इंफॉर्मेशन में हमें बताया हुआ है कि आपने 5% जब लेना है तो आपने एक्सक्लूडिंग टोटल अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड, जो बिल डिसऑनर्ड है कितनी अमाउंट का बच्चों बिल डिसऑनर्ड है 2000 रुपये का। उसने कहा हुआ है कि आपने जब प्रोविजन निकालनी है तो आपने सिर्फ 1000 नहीं माइनस करना, आपने टोटल अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड माइनस कर देनी। मतलब आपने 2000 का 2000 सारा माइनस करना। तो अगर ये उसने आगे इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो हमने न्यू बैड डेट्स 1000 ही माइनस करना था। लेकिन अब चूंकि उसने कह दिया कि टोटल अमाउंट माइनस करे प्रोविजन निकालते वक्त, तो इसलिए हम 1000 नहीं करेंगे, हम कितना करेंगे टोटल जो उसकी अमाउंट है 2000। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी बस इसमें ज़रा याद रखना आपने, और मल्टीप्लाई बाय 5%। अब इसको करते हैं बच्चों 1,24,000 में से माइनस करते हैं उसकी फुल अमाउंट कितनी है 2000, और इसके ऊपर लेते हैं 5/100। तो ये आपके पास 6100 जो है वो न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाएगी। तो 6100 ये आ गया। इन तीनों को बच्चों प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं। ये आपके पास टोटल आ जाएगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों अब हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। और एक दफ़ा ऊपर देख लेते हैं हमने कोई चीज़ जो है वो रह ना गई हो। ड्राइंग, प्लांट मशीनरी, जी बच्चों इंटरेस्ट हमने लिख लिया, ये भी हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक परचेज ये हो गया सब कुछ बच्चों। सैलरीज, जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। तो अब इसका टोटल करते हैं हम। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास बच्चों ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं बस, और डेबिट साइड के ऊपर ये आ रहा है जी 22,000। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो क्रेडिट साइड का ही टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो क्रेडिट साइड बच्चों ज़्यादा आ रही है। ये टोटल आ जाएगा दोनों साइड के ऊपर। और बच्चों यहाँ पे जो है वो डेबिट साइड छोटी है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड के ऊपर, और ये आएगा हमारा बच्चों नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया। बैलेंस शीट में आ जाए बच्चों सबसे पहले करंट एसेट्स, इसके अंदर आ जाएगा जी कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड दिया हुआ था शायद,
जी बच्चों ये कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है। 6060। उसके बाद बच्चों आ जाएगा जी कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की वैल्यू हमारे पास है जी 37,940। 37,940। उसके बाद बच्चों आएगा जी सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में से आपने बच्चों सन्ड्री डेटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास टोटल 1,24,000। 1,24,000। इसमें से बच्चों आपने दो चीज़ें लेस करनी है, न्यू बैड डेट्स और लेस न्यू प्रोविजन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपने न्यू बैड डेट्स कितने माइनस करने हैं 1000। ठीक है, यहाँ पे न्यू बैड डेट्स बच्चों आपने ये वाले माइनस करने हैं जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, फार्मूले वाले नहीं करने आपने। फार्मूले में हमने 2000 माइनस किया था, लेकिन बच्चों यहाँ पे बैलेंस शीट में आपने ये वाली अमाउंट्स माइनस करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये 1000। और इसी तरह से न्यू प्रोविजन आपके पास कितनी आई साथ, ये 6100। ये दोनों वैल्यूज़ आपने माइनस करनी है बच्चों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे फार्मूले में न्यू बैड डेट्स 2000, वो चूँकि उसने बताया हुआ था इसलिए हमने फार्मूले में 2000 माइनस किया, लेकिन यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आपने वही वाली वैल्यूज़ माइनस करनी है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बच्चों आपने इसमें से माइनस कर देनी है दोनों वैल्यूज़। ये आपके पास है जी टोटल 7171 से 1,24,000 में से हम -7100 टोटल हमने माइनस किया। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक बच्चों आएगा हमारे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 257,920। 257,920 ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों मज़ीद देखते हैं उसने हमें कोई करंट एसेट दिया हुआ है यहाँ पे कि बच्चों बिल रिसीवेबल। तो ये बिल रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट है 19,000। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स में यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बच्चों हमने प्रीपेड इंश्योरेंस निकाला था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारा करंट एसेट होता है बच्चों। ये हमने बच्चों यहाँ पे निकाला था, ये प्रीपेड इंश्योरेंस आया था कितना बच्चों 300। तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारा करंट एसेट है, इसका डबल इफेक्ट होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बच्चों प्रीपेड आया था, जो यहाँ पे हमने प्रीपेड निकाला था सिर्फ 300 हमारा प्रीपेड होगा। ठीक है, इसके अलावा और बच्चों ये कमीशन रिसीवेबल को याद है मैंने बताया था, अक्रूड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एरियर ओइंग ड्यू। क्रेडिट साइड पे आएगा तो बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, ऐसे याद है, अपोजिट साइड पे मैंने बताया था। तो कमीशन रिसीवेबल आपके पास 1200 आ रही है, तो ये भी आपका करंट एसेट है। ये आ जाएगा जी कमीशन रिसीवेबल। कितनी बच्चों कमीशन रिसीवेबल है, सिर्फ 1200 आपने लिखनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों आप जो है वो सारी एडजस्टमेंट यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं अपने फाइनल अकाउंट के अंदर भी। आपने एक दफ़ा जाके अच्छे तरीके से देख लेना जो एडजस्टमेंट्स हैं उनका डबल इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपने अपने क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लें कोई करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिया और कमीशन भी लिख ली हमने। इसके अलावा बच्चों और कोई भी नहीं यहाँ पे। ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा करंट लाइबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे हमने इस साइड पे इंटरेस्ट ऐड किया था, अनपेड इंटरेस्ट। तो अनपेड आउटस्टैंडिंग का नाम है वो बच्चों आपको पता है, इस साइड पे जाएगा अपोजिट साइड पे करंट लाइबिलिटी में। और इसके अलावा बच्चों करंट एसेट्स में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी है जी बच्चों। ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 57,600। और इसमें से आपने क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन
पीछे हमने निकाली थी बच्चों डेप्रिसिएशन इसकी, ये हमारे पास 2880। ये इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ ही बच्चों फर्नीचर एंड फिक्सचर आ जाएगा। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 17,940। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो भी इसकी आई है हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर की बच्चों, ये डेप्रिसिएशन आई थी, इसे भी हमने माइनस कर देना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सन्डी क्रेडिटर्स आ जाएगा सबसे पहले। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स उसने बच्चों यहाँ पे दिया था हमें कहीं पे, ये बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स कितनी इसकी वैल्यू है बच्चों, 1,19,260, 1,19,260। इसके अलावा हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में सन्डी क्रेडिटर्स, और इसके अलावा उसने हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। एडजस्टमेंट में से बच्चों हमारे पास क्या आएगा जी, ये इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर लास्ट 2 मंथ इज़ अनपेड, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा इसमें अनपेड इंटरेस्ट। ये देखें जी बच्चों यहाँ पे हमने अनपेड इंटरेस्ट निकाला था, ये वाला कितना बच्चों 400। तो अपोजिट साइड पे जाएगा बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर 400 जो है वो हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या अनपेड इंटरेस्ट, कितनी बच्चों वैल्यू आएगी सिर्फ ये 400। इसके अलावा बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी आपके पास। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों जो हमने लोन लिया हुआ है बैंक से, लोन फ्रॉम YIPS 40,000 बच्चों, ये हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम YIPS, ठीक है बच्चों, 6% के हिसाब से हमने ये 40,000 रुपये का लोन लिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा ऑनर्स इक्विटी, इसमें कैपिटल आ जाएगा आपके पास। कैपिटल की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये हमारे पास कैपिटल की वैल्यू है 2,38,800, 2,38,800 में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू बच्चों ये आपके पास आ गई जी, नेट प्रॉफिट, दोनों वैल्यूज़ को बच्चों हमने प्लस। इसके अलावा बच्चों इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस होना, ठीक है। तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों एडजस्टमेंट में दिया था, उसका डबल इफेक्ट हम करेंगे। एक दफ़ा हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला, और एक दफ़ा ये यहाँ पे कैपिटल में प्लस भी होगा। तो इसके अलावा ड्राइंग्स अगर है तो वो आपने माइनस करनी है, तो ड्राइंग्स भी गिवन है। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। इनर कॉलम में यहाँ पे आ जाएगा टोटल इसका, और इसके साथ ही बच्चों आपने क्या करना है, लेस ड्राइंग्स। कितनी बच्चों ड्राइंग्स है इसमें, आपने ड्राइंग्स आपके पास है 21,100, 21,100, ये आपने इसमें से माइनस कर देनी। तो जी बच्चों ये हमने इसमें से माइनस कर देना है। तो अब इसके बाद फाइनली इसका बच्चों टोटल करते हैं। ये हमारे पास बच्चों लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया, और इसी तरह से अब एसेट साइड का टोटल देखते हैं। तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका टोटल करते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों बिल्कुल सेम टोटल आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, हम कामयाब हो गए बच्चों। तो इसमें बच्चों कोई एडजस्टमेंट, न्यू वाली एडजस्टमेंट तो नहीं थी, सारी पुरानी एडजस्टमेंट थी, बस ये उसमें इसने पॉइंट बताया था
कि जो डिसऑनर्ड बिल वाला पॉइंट था। ठीक है, तो बाकी सारे का सारा पिछला ही क्वेश्चन था। इसके अलावा इसमें हमने बच्चों ये इसमें नई एडजस्टमेंट देखी है, नई नहीं है लेकिन बच्चों पहली दफ़ा हमने इस तरह से किया कि उसने आपको जो है वो नेक्स्ट मंथ का जो इंश्योरेंस है वो पे कर दिया हुआ। तो जो भी आपके पास नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट ईयर का कोई सा भी एक्सपेंस आ जाए बच्चों, ये ज़्यादातर इंश्योरेंस और रेंट के साथ देता है। ठीक है, आप इन दोनों चीज़ों को याद अच्छी तरह से रखें। जब भी इंश्योरेंस या रेंट के साथ डेट आ जाए तो वो भी एडजस्टमेंट ही होती है। ठीक है, ये इंश्योरेंस और रेंट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। जब भी इंश्योरेंस और रेंट के साथ डेट आ जाए तो उसमें हमें प्रीपेड निकालना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लोन के साथ परसेंटेज हो तो उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं ना, इसी तरह से अगर इंश्योरेंस और रेंट के साथ उसने हमें डेट दी हुई है तो वो हमारा प्रीपेड होता है, तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट ही होती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।